हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी, बट अब तक मैंने जो है दो वीडियोस अपलोड करी है ना, 3D ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से अपलोड हो गई हैं बिकॉज ऑफ कुछ स्पेलिंग एरर्स की वजह से एंड इश्यूज़ की वजह से। तो उसमें क्या है कि वो ट्रांसलेशंस हैं, 3D ज्योमेट्रिकल ट्रांसलेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसलेशन, ग्राफिक ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही है। तो इसमें क्या है कि बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन और ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई है, वो चीज़ें वर्ड्स जो हैं वो हमारे रिप्लेस हो गए थे, बट यहाँ पे हमने अपनी गलती सुधार ली है और उसके लिए आई एम सॉरी। बट कंटेंट वाज वेरी गुड और वो जो है कंटेंट जो है वो 3D का ही है, बिल्कुल उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। देखो, रिप्रेजेंटेशन क्या है कि किस टाइप से आप उसको ज्योमेट्रिकली किस टाइप से मैथमेटिकली उसको आप रिप्रेजेंट करते हो 3D के अंदर, और ट्रांसलेशन जस्ट उसके टाइप्स हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो कैसे आप उस 3D को रिप्रेजेंट करते हो, और ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे जो है वो टाइप्स हो जाते हैं, लाइक स्केलिंग, रोटेशन, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप हैं। तो जस्ट ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बिकॉज जो हमने स्टार्ट किया था 4th यूनिट, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा 3D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन था, उसकी जगह पे मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, गलती से टेक्स्ट एरर हो गया। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग, इस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे एंड देन उसके लिए सॉरी आई एम, बट अभी जो है वो गलती हमने सुधार ली है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 3D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इसका जो है हमने अब तक जो है स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट वन इज़ अवर रोटेशन। देखो, रोटेशन का नाम सुनते ही माइंड में कुछ आइडियाज़ आते होंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस टाइप से रोटेट करता है, लाइक किस किस डिग्री पे रोटेट करता है, कहाँ कहाँ चीज़ें जो हमारी रोटेट होती हैं। एज ये सीन इन, अगर आपने देखा हो कि जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमने करी थी तो उसके अंदर क्या होते थे, हमारे एंगल्स प्री डिस्क्राइब्ड होते थे। सिमिलरली जो है हमारे 3D के अंदर भी हमारे जो एंगल्स होते हैं वो पहले से डिस्क्राइब्ड होते हैं। लाइक देखो, उसमें क्या था, एक्स और वाई हमारे पहले से डिस्क्राइब किए होते थे। इसमें जो है हमने एक्स, वाई एंड जेड तीनों पहले से डिस्क्राइब करके रख रखे हैं। जब आप बनाओगे ना इस चीज़ को, लाइक ये जब ड्रॉ करोगे तो ये आपको एंगल्स बताने पड़ेंगे ना यार, जब तक एंगल नहीं बताओगे वो कैसे काम होगा। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे जो एक्सिस है, यानी 3D में जो रोटेशन होती है वो हमारी होती है 3 फेजेस पे होती है। पहली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, हमारा देखो न्यू क्या आया, इसके अंदर हमने एक्स कर रखा है, वाई कर रखा है पहले 2D के अंदर। यहाँ पे न्यू जो है वो है हमारा जेड एक्सिस। तो क्या है, हम जेड एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जेड एक्सिस के लिए हमने जो है एक हमारी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वैल्यू होती है, यानी ओरिजिनल जो वैल्यू होती है, ओरिजिनल पॉइंट जो होता है वो हमने ये ले रखा है PXY 0। यहाँ पे देखो 0 ले रखा है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 1 क्यों नहीं लिया, देखो 1 लेने का रीज़न ये था कि जो मैट्रिक्स है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और हमें क्यों कॉम्प्लेक्स करना भाई, जब इजीली काम चल रहा है हमारा, इसलिए क्या है हमने उस पॉइंट को 0 रख दिया। अगर 1 लेते हैं तो आगे जो है अगर हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। इस वजह से क्या, इतना वास्ट नहीं करने के चक्कर में 0 ले लिया ताकि ईजिली जो है मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कर सके। यहाँ पे जो है हमारी ये रोटेशन हुई है किसकी, जेड एक्सिस की। पहला एंगल जो ओरिजिनल पोजीशन का एंगल था वो है हमारा फाई। देन नेक्स्ट वन जो है, जो न्यू पोजीशन निकल के आई है ऑब्जेक्ट की, डैट इज़ अवर थीटा। तो इस चीज़ को, एंगल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल थी वो क्या थी, फाई, एंड देन जो न्यू पोजीशन निकल के आई है वो है हमारी फाई, और ओरिजिनल क्या था, थीटा। या ये देखो, हमारी एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो निकल कर आ गई हैं। यहाँ पे देखो, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस वगैरह लगा के, ये सारी चीज़ें आप 2D में देख सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे जो न्यू ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल पोजिशन थी उसका क्या है, R cos फाई एंड R sin फाई, क्योंकि एंगल हमने क्या लिया था वहाँ पे, फाई लिया था। या नेक्स्ट जो है हमारी जो न्यू पोजिशन आएगी एक्स डैश वाई डैश, इसकी जो पोजिशंस क्या होंगी, हमारी R cos फाई प्लस में थीटा, बिकॉज के हमारे एंगल्स ऐड हो गए यहाँ पे। और नेक्स्ट वन क्या होगा, R sin फाई प्लस थीटा। अच्छा देखो, इसे देख के अगर वीडियो देखी है तो आपको कुछ माइंड में याद आ रहा होगा कि कुछ फार्मूलाज बनते हैं, हमारे 9th-10th में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। आपको याद आ रही है फार्मूला, तो डेट्स वेरी गुड। अगर याद नहीं आ रहा तो देखो, यहाँ पे मैंने फार्मूलाज जो है दोबारा से लिख दिए हैं कि cos A प्लस बी जो है वो हमारा आगे कन्वर्ट होता है, या आगे उसको डिफाइन करते हो आप एज अ cos A cos B एंड माइनस sin A sin B। नेक्स्ट वन जो है वो सिमिलरली ऐसे ही है हमारा sin A प्लस बी। sin A प्लस बी जो है वो कैसे आप डिफाइन करोगे उसको, sin A cos B माइनस cos A sin B। जस्ट कुछ नहीं किया, इसके अंदर जो थी ना एक्स डैश और वाई डैश के अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ को अपनी पुट कर दिया कि R cos फाई cos थीटा, क्योंकि साइन
कॉस ए कॉस बी था और आर साइन ए साइन बी था। तो जस्ट उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को, ये क्या हमारा फाई ए हो गया एंड थीटा क्या हो गया हमारा बी पॉइंट हो गया। तो जस्ट उसके अंदर डिफाइन कर दिया है हमने। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम जो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो आप ऐसे करके एक्स डैश और वाई डैश में जो है दोनों में आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करोगे, यानी जो फॉर्मूला है ना इन दोनों को रिप्लेस करोगे, इनमें पुट करोगे। ठीक है, पुट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आर कॉस फाई ये किसी को रिप्लेस कर रहा है। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हमारी या जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी ऑब्जेक्ट की उसको। तो हम हमारी इक्वेशन को इतना लंबा लेके चलने से बेटर है कि इसको हम शॉर्ट कर दें। तो शॉर्ट करने के लिए क्या है कि आर कॉस फाई को हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे एक्स को, इसको वाई को, और इससे वाई और आर कॉस फाई को एक्स से रिप्लेस करने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ निकल कर आती हैं वो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं आपकी ये एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स कॉस फाई थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एंड वाई डैश की वैल्यू होगी वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड, बिकॉज जेड एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो हम जेड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, और 1 फॉर होमोजीनियस, क्योंकि भाई चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारी जो 4x4 की मैट्रिक्स बनती है ना 3D के अंदर, अगर आपको याद हो तो हम कितने की मैट्रिक्स बनाते हैं 4x4 की। ठीक है, बात 3D की हो रही है ना, तो इसलिए हम 4x4 की मैट्रिक्स को कंसीडर करके चलेंगे। तो अब देखो, अब आती है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बारी। आप लोग को पता है कि हम मैट्रिक्स को जो है दो टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन अपना जो है वो है रो वाइज एंड नेक्स्ट वन इज कॉलम वाइज। देखो अपन अब लोग क्या करेंगे कि पी डैश इज इक्वल्स टू आर पी इंटू आर। आर जो है यहाँ पे हमने रोटेशन के लिए यूज़ किया है, रोटेशन के लिए आप ना ओ बी लगा देना यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि रोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी डैश की वैल्यू डालो, एक्स डैश की वैल्यू डालो, ठीक है, सॉरी एक्स डैश की वैल्यू पी की यहाँ पे डालो, एंड पी जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल थी वो यहाँ पे डालो, एंड देन आर जो है उसको जो है हमारी रोटेशन मैट्रिक्स वो जो है हम यहाँ पे डालेंगे। बात रो वाइज की हो रही है तो इसलिए जो है हम इसको रो वाइज डालेंगे, कॉस थीटा अप साइन थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। ओके, अब यही चीज़ अगर कॉलम की बात करें हम, तो कॉलम के अंदर क्या हो जाता है, ये जो चीज़ें हैं ना ये क्या होती है हमारी कॉलम्स में आ जाती हैं, बस जस्ट, और कोई चेंजेस नहीं है। जो साइन जो है वो वाई एक्सिस पे प्लस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो माइनस का होता है, जस्ट उसको रिप्लेस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, ये जो हो गया हमारी मैट्रिक्स होगी किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए। अब तक हमने किसके लिए सॉल्व किया था, जेड एक्सिस के लिए जो है हमने अपने यहाँ तक सॉल्व किया था। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट एक्स एक्सिस, नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है हमने, एक्स एक्सिस स्टार्ट करना है। देखो हमें अपने 3D ले लेंगे, उसको जो है हमें एक्स एक्सिस की तरफ मूव कराना है कुछ इस टाइप से। अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा, देखो जब इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं इस टाइप से, ये हमारी मूव हो रही है किस टाइप से, इस टाइप से। तो जब ये यहाँ पे मूव होती है तो मूव हो रही है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस जो है वहाँ पे आ जाएगा एंड वाई प्लस वन एंड जेड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी वाई डैश एक्स डैश की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और एक्स क्या होगा, यहाँ पे हम एक्स को कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक्स एक्सिस पे तो काम कर रहे हैं, एक्स को ही तो मूव करा रहे हैं। जब हम एक्स को मूव करा रहे हैं तो एक्स की तो कोई वैल्यू हम ले नहीं सकते, बिकॉज एक्स तो मूव कर रहा है ना हमारा। तो हमारा कांस्टेंट क्या है उस टाइम पे, हमारा जेड और वाई जो है वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट जो है हम अपनी दो वैल्यूज़ को कंसिडर कर लेंगे वाई और जेड, जिसके थ्रू जो है आप अपनी मैट्रिक्स बना सकते हो किसकी, एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ पे देखो जो हमारी मैट्रिक्स है ना वो हम बना रहे हैं कॉलम वाइज, इसमें हमने रो नहीं लिया। अगर आप रो कंसिडर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसे कोई मैटर नहीं है। बट क्या है कि हमने यहाँ पे रो कंसिडर नहीं किया, बिकॉज क्यों इतना ज़्यादा लंबा करना, भाई हर एक्सिस को सॉल्व करना और हर एक्सिस में रो कॉलम घुसाते रहेंगे तो कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, इसलिए जो यहाँ पे रो वाइज सॉल्व नहीं किया। बट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पी डैश की वैल्यू को पुट करोगे इन कॉलम्स, और यहाँ पे जो है रोटेशन की वैल्यू को पुट करोगे इन कॉलम्स, एंड सिमिलरली जो है यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू को पुट करोगे एक्स वाई जेड एंड 1 ओवर होमोजीनियस फंक्शन जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो है अपने कॉलम वाइज पुट किया। अब देखो वही चीज़ जो है कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है वो चीज़ें। अगर अभी आपने देखा होगा कि अभी जो था हम यहाँ पे जेड एक्सिस में कर रहे थे और ये चीज़ जो है यहाँ पे चेंज हो जाती है इसके अंदर। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट माइंड थोड़ा सा
सेटल रखना और थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू जो है किस टाइप से कहाँ पे चेंजेस हो रही है। एक बार देखो, अगर आपने जेड एक्सिस सॉल्व कर लिया तो एक्स एक्सिस सॉल्व करना जो है ना काफ़ी ईजी हो जाता है। उस चीज़ को बस जस्ट रिप्लेस करना होता है एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को। अगर आप देखो कन्फ्यूज़ भी हो रहे हो ना, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, एक्स को इसके साथ देन एक्स के साथ, तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली। अगर ये वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी, मीन्स कि आप राइट हो। अगर एग्ज़ाम में इतना टाइम होता है तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देख लेना कि अगर आपकी वैल्यू ठीक है कि नहीं है, वरना आप कॉन्फिडेंट हो तो यू मेक श्योर कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारी वाई एक्सिस के लिए। ओके, वाई एक्सिस पे क्या है, देखो कुछ इस टाइप से हमारी मूवमेंट होती है वाई की। अभी एक्स की देखी थी ना आपने, किस टाइप से हमारी मूवमेंट हुई थी, इस टाइप से हो रही थी ना मूवमेंट एक्स एक्सिस की। इसकी क्या होगी, हमारी वाई एक्सिस की इस टाइप से मूवमेंट होगी। अच्छा, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्यों हम ऐसे ही क्यों मूवमेंट कराएं, हम इस टाइप से क्यों नहीं मूवमेंट करा सकते। बिकॉज देखो मूवमेंट कराने का ये है ना कि हमारी मूव कैसे होती है, एक्स टू वाई, वाई टू जेड एंड जेड टू एक्स एक्सिस, तभी तो 360 डिग्री पे मूव करेगा ना हमारा। देखो रोटेशन क्या है, पहले हम एक्स से, यहाँ से देखो एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, वाई से जेड की तरफ, एंड जेड से फिर क्या है एक्स से वाई जेड से एंड देन फिर जो हमारे एक्स एक्सिस पे आके ख़त्म होगा। जब ये पूरा सर्कल ऐसे कंसीडर करके चलते हैं तो डेट्स कि हम 360 अपना जो है कवर कर रहे हैं 3D के अंदर। ओके, अब यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं हम हमारे किसकी, वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होती रहेंगी, एंड देन एक्स जेड और एक्स क्या होंगे, ये हमारे कांस्टेंट होंगे। इनकी वैल्यूज़ को हम कंसीडर करेंगे एज अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कॉलम्स के अंदर हमने हमारी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है। ये देखो कॉलम्स में ना कुछ इस टाइप से हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। वाई एक्सिस के लिए ये, और एक्स एक्सिस के लिए अभी हमने पीछे किया था, एंड देन बाकी एक्सिस के लिए भी, जेड एक्सिस के लिए भी कर रखा है हमने। सिमिलरली ऐसे ही जो है हमारी वाई एक्सिस के लिए होगा। कुछ नहीं करना है, देखो माइंड एकदम सेटल रखना और चेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आते जाएंगे। एक मैट्रिक्स यानी कि अगर आप जेड भी अच्छे से करके जाते हो ना, या फिर अगर आपको एक्स भी अच्छे से याद है, तो आप वाई और जेड वाली मैट्रिक्स काफ़ी ईजिली कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड या जो पीछे मिस्टेक्स हुई हैं, मेक श्योर कि आगे जो है वो मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू।